स्टेशन, है ना। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 बना रहे थे। ऑलरेडी वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। तो 6 नंबर किए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। कल वाला याद किए थे। अच्छा, स्क्वायर का बताओ। ओके, एंड all sides equal but diagonals are not equal is called rhombus होता है। And what is parallelogram? Sides are equal, not opposite sides are equal. And if opposite sides are equal and diagonals are also equal, then it is yes. Okay, and in equilateral triangle and in isosceles triangle. Okay, and in right angle triangle. No, one side is not equal. The square of one side. Sum of the squares of the other two sides. Okay. Okay, now we do question number 7. In question number 7, read the question first. Yes. आपको एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना है which is equidistant from the two given points 2 -5 and -2 9. तो उसमें भी कैन यू टेल जो है वो द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, उसका कोऑर्डिनेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ, कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होता है ये बताए थे शुरू के क्लास में। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई होता है उसका कोऑर्डिनेट्स का फॉर्म क्या होता है, कैन यू टेल? स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, विजुअल है स्क्रीन? This is the coordinates of the point x0 that lies on x axis. उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, x0 होता है। तो उस पॉइंट को हमने P लेट कर लिया और ये जो दो गिवन पॉइंट्स है, इस दो गिवन पॉइंट्स को पहले पॉइंट को A बताते हैं 2 -5 और जो दूसरा पॉइंट है उसको हम लोग B बताते हैं -2 9 इज द बी द गिवन पॉइंट्स। ये दोनों गिवन पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स दिया गया उसका नाम हमने दे दिया 2 -5 इज A एंड -2 इज B। और जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट फाइंड करना है, लेट इट बी
P जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा x0। ओके, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पॉइंट लाई करता है ऑन द एक्स एक्सिस जिसको हम P बता रहे हैं, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स, है ना। ये दोनों गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। दैट इज पॉइंट P का डिस्टेंस A से मींस AP, एंड पॉइंट B का डिस्टेंस फ्रॉम B, दैट इज BP। AP एंड BP आर इक्वल गिवन। ओके, अब जो है वो आप AP डिस्टेंस फॉर्मूला से AP इज इक्वल टू व्हाट कैन बी राइट? यस, 2 और x -2। P का कोऑर्डिनेट्स है x0 और A का कोऑर्डिनेट्स है 2 - 5। तो AP को हम लोग लिख सकते हैं AP and BP are equal, therefore AP square is equal to BP square. Now AP square from distance formula we can write, what can be write AP square? It is x -2 का square and plus 0 और माइनस माइनस ये +5 का स्क्वायर होगा। उसी तरह से BP स्क्वायर क्या लिखेंगे, तो x और माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर होगा एंड प्लस 0 - 9 का स्क्वायर होगा। ये समझ में आया? ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करके लिखा गया, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चलो इतना नोट करो, इसके बाद इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है स्मृति? लिख लिए? हैव यू रिटन? ओके, नाउ अब स्क्रीन को क्लियर करते हैं। नाउ दिस x -2 का होल स्क्वायर को व्हाट कैन बी राइट? x -2 होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे? x -2 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर +2 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, एंड प्लस 0.0 +5 था ना। तो 0 + 5 मीन्स 5 का स्क्वायर को वी कैन राइट 25। सिमिलरली इधर जो है वो x का स्क्वायर हो जाएगा एंड ये +2 का स्क्वायर एंड +2 इंटू एक्स इंटू 2, और 0 - 9 इज -9 और -9 का स्क्वायर +81 होगा। तो वी गेट x स्क्वायर +4 - 4x and +25. This is equal to x square +4 and +4x and +81. Are you getting? समझ में आ रहा है? ओके, अब हम लोग जो है वो ये एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर लेते हैं, 4 और 4 को कैंसिल कर लेते हैं। नाउ एक्स टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, वी गेट -4x एंड -4x is equal to 81 minus 25, that is we get -8x is equal to 56. So therefore we get x is equal to 56 divided by
-8 that is -7, तो x का वैल्यू मिल गया, तो thus we get the required point on the x-axis. Therefore required point on the x-axis is on, ये इधर से ये 4 को इधर लाया ना, on the x-axis this is equal to -7 और 0. x0 हमने पॉइंट लेट किया था, तो x का वैल्यू -7 आया, तो इस तरह से वी गेट द पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज -7 0. इसको नोट कीजिए. हैव यू डन? स्क्रीन को क्लियर करें. Okay, now we do next question, question number 8. क्वेश्चन को रीड कीजिए. ओके, यहाँ दो पॉइंट्स गिवन है P और Q. P का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 - 3 एंड Q का कोऑर्डिनेट्स आर 10y. एंड ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, P और Q पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इज गिवन 10 यूनिट्स. दैट इज वी आर गिवन PQ is equal to, in this question we are given, what we are given in this question, PQ, this is equal to 10 units. फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला यदि हम लोग PQ लिखना चाहें, नाउ PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, सो वी गेट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100. ना यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यदि हम लोग PQ स्क्वायर लिखना चाहें, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से व्हाट कैन बी राइट, PQ इज इक्वल टू, चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कर देने से जो स्क्वायर रूट होता है डिस्टेंस फॉर्मूला में वो कंप्लीट मतलब क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए हमने स्क्वायर कर लिया, जिससे स्क्वायर रूट नहीं रह जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला में. तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ. 10 - 2, 10 - 2 का स्क्वायर एंड प्लस गुड y + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू गिवन 100. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 10 - 2 मीन्स 8 और 8 का स्क्वायर इज 64 एंड प्लस y + 3 का स्क्वायर इज, y + 3 का स्क्वायर इज y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 होगा, नहीं नहीं, वाई स्क्वायर प्लस 9 होगा और प्लस 6y होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो इस तरह से वी गेट y स्क्वायर प्लस 6y एंड प्लस 73 इज इक्वल टू 100. नाउ इस 100 को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस 23 माइनस 100 is equal to 0. तो we get a quadratic equation y square plus 6y minus 27 is equal to 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे. इतना समझ में आया? स्मृति समझ रहे हैं? चलिए इसको नोट कीजिए.
हो गया। चलिए तो इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके बताओ। इसमें थी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? वाई स्क्वायर प्लस 6y को वी कैन राइट 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने जो है वो फैक्टराइजेशन कर लिया। तो y प्लस 9 माइनस 3 इधर y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दैट इज y प्लस 9 और इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इज 0, तो y प्लस 9 इज 0 या y माइनस 3 इज 0। तो देयर फोर वी गेट y का वैल्यू माइनस 9 या दूसरा y का वैल्यू 3 आता है। तो 10 वैल्यू ऑफ y आपको निकालना है, तो y का वैल्यू इज -9 and 3 is the required value of y। समझ में आ गया? ओके, चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, चलिए वी टेक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को रीड करो। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो है वो गिवन है, वी आर गिवन ए पॉइंट Q which is equidistant from P and R। दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, दैट इज PQ is equal to PR। we are given PQ is equal to PR, given PQ is equal to QR, and PQ and QR are given, that is their squares are also equal। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके PQ स्क्वायर व्हाट कैन बी राइट? PQ स्क्वायर बताओ। PQ स्क्वायर 5 माइनस 0 का स्क्वायर एंड प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, ये PQ स्क्वायर हो गया। चलिए सिमिलरली QR स्क्वायर बताइए। यस, x माइनस 0 का स्क्वायर पूरा बोलेंगे ना। x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं x का वैल्यू। 5 माइनस 0 मीन्स 5 का स्क्वायर, इट इज 25, and -3 - 1 means -4 का स्क्वायर, it is 16, and x minus 0 means x का स्क्वायर, and 6 - 1 means 5 का स्क्वायर, that is 25। अब दोनों साइड से we can cancel out, 25 को कैंसिल कर ले सकते हैं। therefore x square is equal to 16, so x का वैल्यू is equal to √16 means +4 या -4। x का ये दो वैल्यू आएगा। हो गया, तो x का वैल्यू निकल गया। अब ऑल्सो फाइंड करना है QR और PR, मतलब QR फाइंड करना है और PR भी फाइंड करना है। तो QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो QR इज इक्वल टू x का तो वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं ना, 4। तो x के जगह पर 4 यूज करेंगे, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे? 4 माइनस
0 का स्क्वायर एंड प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो दिस इज इक्वल टू ये, और इसका ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, दैट इज रूट 41। रूट 41 यूनिट्स इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर। और फिर पी आर का वैल्यू फाइंड करना है, ऑल्सो पी आर का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो पी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो एक्स का तो वैल्यू हम लोग 4 पुट करेंगे ना। यस, तो एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्या? 4 माइनस 5 का स्क्वायर। पी आर फाइंड करना है, तो 4 माइनस प्लस 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 5 इट इज 1, और 1 का स्क्वायर इज 1, एंड 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो अंडर रूट 82 यूनिट्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी आर। डिड यू गेट? समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। आर यू राइटिंग, स्मृति? ओके, now we will do next question, question number 10. Now, now read this question. ब्लैक तो नहीं दिख रहा। अच्छा, वो हो सकता है ये नेटवर्क इशू के कारण। आवाज आ रही है? चलिए रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कीजिए। ओके, तो ये जो पॉइंट यहाँ दिया हुआ है एक्स वाई, इसको हम लोग पी लेट कर लेते हैं, और ये जो दो पॉइंट है 3 6, इसको ए लेट कर लेते हैं, और ये -3 4 को बी लेट कर लेते हैं, है ना। इसको नाम दे देते हैं। नाम हमने दे दिया लेट p coordinates xy, p coordinates xy be equidistant from the given points a coordinates 3 6 and b coordinates -3 4, है ना। जो p पॉइंट एक्स वाई जिसको हमने नाम दिया है, that is equidistant from the two given points a and b. That is, we are given AP equals to BP. This implies that AP and BP are equal, and AP and BP are equal means AP square is equal to BP square. दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं,
नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला से वी कैन राइट एपी स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए और पी के बीच का डिस्टेंस पॉइंट, तो एपी एपी इज इक्वल टू क्या लिखे, बोलिए। हम्म, नहीं, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर, है ना। उसी तरह से बीपी, व्हाट कैन बी राइट बीपी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एक्स और प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस जो है वो ये 2 × 3 × एक्स हो जाएगा। उसी तरह से जो है वो ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर को वी कैन राइट y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 × y × 6। सिमिलरली x प्लस 3 का होल स्क्वायर को वी कैन राइट x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 3। समझ रहे हैं ना। एंड प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × y × 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 एंड माइनस 4 2 ज़ 8y। अब इसमें जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। विच टर्म गेट्स कैंसल्ड, एक्स स्क्वायर कैंसल, और कैंसिल कौन होता है, 9 और 9 कैंसिल हो जाता है, होता है। फिर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल होगा। चलिए इतना ही टर्म कैंसिल होगा, इसको नोट कीजिए इतना तक। लिख लिए। ओके, तो स्क्रीन को क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा बचा हुआ क्या है। तो अब बचा हुआ क्या 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 बच गया था, 1 मिनट माइनस 6x। हम्म 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 इक्वल्स टू 6x प्लस 16 माइनस 8y। ओके, अब जो है वो हम लोग x टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो 6x और प्लस 6x, दोनों 6x को एक तरफ कर लिए, y टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 8y एंड माइनस 12y इधर है। हाँ, तो इसको उधर लेके चले गए और माइनस 8y और माइनस 12y उधर गया तो प्लस 12y हो गया, और प्लस 16 और 36 इधर आया, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। दैट इज वी गेट 12x प्लस 4y एंड माइनस 20 is equal to 0. Now 4 common factor, तो 3x plus y minus 5 is equal to 0. तो therefore 3x plus y minus 5 is equal to 0। ये जो इक्वेशन आया यही
रिक्वायर्ड रिलेशन निकलता है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक्स और वाई में एक रिलेशन फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या बता रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच में कोई एक इक्वेशन बनाते हुए एक रिलेशन जो है वो ऑब्टेन करना है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, तो ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होता है, मतलब डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीट हो जाता है ना। नेक्स्ट डे हम लोग फिर जो है वो मिलेंगे, तो उसमें जो है वो हम लोग सेक्शन फार्मूला जो है वो पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 7.2 को जो है वो हम लोग बनाएंगे। इट्स ओके। और कुछ पूछना है, और कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट यदि आपको है तो। समझ में आ गया, तो इस एक्सरसाइज को फिर से आप बनाओगे, हमने जो एक्सरसाइज बताया और फॉर्मूला याद कर लोगे, जो लिखाए थे कल उसको एक बार फिर से जो है वो देख लोगे। ठीक है। ओके, तो कल जो है वो फिर से जो है वो हम लोग मिलते हैं एट द सेम टाइम। चलिए टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।